तो स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल रेंडर्स एंड रियलिटी में। आज मैं आपको सिखाऊंगा 3ds Max का नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम और कुछ चीज़ों को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सब मैं दिखाऊंगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 3ds Max को नेविगेट करना बहुत ही आसान है। देखिए, ये अपना जो चार आपको व्यू पोर्ट दिख रहा है, इसमें से ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू, इसे कहते हैं हम लोग लेफ्ट व्यू, और ये हो गया पर्सपेक्टिव। देखो आप यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं इसको पैन कर रहा हूँ, ये पैन करने का इजी तरीका क्या है, आप माउस के जो व्हील है, माउस का जो व्हील होता है, व्हील बटन, उसको आप ऐसे पकड़िए, उसको टैप कीजिए और कहीं पे भी ड्रैग करेंगे तो आपका ये मूवमेंट करेगा। ठीक है, वैसे इधर भी होता है, इस व्यू पोर्ट में भी आता है, इस व्यू पोर्ट में भी आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर आता है आपका ऑर्बिट, ये रोटेट सिस्टम है। इसको करने के लिए भी सेम आपको माउस व्हील को टैप करना है और उसके साथ अल्ट को प्रेस करके आपको करना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, अल्ट प्रेस करके आप इसको करेंगे तो देखिए ये ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसे पकड़ के इस पे जाके हम क्लिक करके और क्लिक को दबाएंगे, फिर हम ऐसे इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑर्बिट कर सकता है। फिर आता है जूम, जूम इन जूम आउट। ये माउस व्हील को आप घुमाने से आपका जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक नेविगेशन। और क्या फीचर है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो व्यू पोर्ट्स है, ये आप लार्ज कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक आप सेट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ये व्यू पोर्ट को बड़े से देखना है तो मैं इस व्यू पोर्ट में क्लिक करूंगा। देखो ये यहाँ पर येलो कलर का एक लाइन आ रहा है। ठीक है, ऐसा इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर अल्ट दबा के W प्रेस करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हो गया बड़ा। और फिर से मैं अगर वापस जाना चाहूँ तो अल्ट दबा के फिर से W दबाऊंगा, ये फिर से छोटा हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी आपका होगा ऐसे। पर देखो, मैं अगर सिर्फ माउस कर्सर को रख के अगर करता हूँ तब भी आपका वही सेम चीज़ हो जाएगा। ठीक है, बस माउस कर्सर को आपके उस एरिया में रखना है। हम चाहे तो अपने मन मुताबिक भी इसको सेट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर ये एरो दिख रहा है, इस एरो में आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा स्टैंडर्ड चीज़ दिखेगा। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए इसको भी ले सकता हूँ, यहाँ लेफ्ट आ गया, टॉप आ गया, फ्रंट आ गया। ठीक है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इस लेफ्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर्सपेक्टिव है। देखो इसका शॉर्टकट P है, जैसे मैं अगर P प्रेस करता हूँ तो ये पर्सपेक्टिव व्यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और फिर अगर L क्लिक करता हूँ तो ये लेफ्ट व्यू में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ से कोई भी एक अपने मन मुताबिक लेआउट आप चूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर हम लोग इस 4x4 के लेआउट में ही करते हैं, इससे आसान होता है बहुत। तो ये गया बेसिक नेविगेशन। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे अपना क्या क्या चीज़ है। ओके, तो देखो, पहले तो आपका ये हो गया अंडू, ये रीडू। मैंने लास्ट वीडियो में इसका थोड़ा सा हल्का ब्रीफ दिया था, आज मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि ये आता है आपका लिंक ऑब्जेक्ट। मान लो मैंने ये एक बॉक्स बनाया, ये मास्टर ऑब्जेक्ट है, और मैंने इसका एक दूसरा एक बॉक्स को भी बना लिया। ठीक है, मान लो मुझे इसको पेरेंट बनाना है, इसको चाइल्ड बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, चाइल्ड को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करूँगा और देखो यहाँ पर ये आ रहा है, दिख रहा है, यहाँ पर नहीं आएगा, इस पर आ रहा है क्योंकि ये सिलेक्टेड किया हुआ है, ये सिलेक्शन किया हुआ है। इस पर क्लिक करके अगर मैं इधर लेके जाकर देखो ये येलो कलर का एक हाईलाइट हो रहा है ना, तो मैं इसको छोड़ दूँ तो ये इसके साथ पेरेंट हो गया है। अब देखो मैं अगर चाइल्ड को हटाता हूँ तो ये हट जाएगा, और मैं अगर पेरेंट को हटाऊँगा तो चाइल्ड भी उसके साथ मूव करेगा। ठीक है, ये चाइल्ड हो गया और ये पेरेंट हो गया इसके साथ। मैं ऐसे इसको कैसे भी करके साइड में ले जा सकता हूँ। ये हम लोग देखेंगे जब बाद में, जब एडवांस मॉडलिंग में हम आएंगे तो इसमें इसका बहुत काम है। ठीक है, रिग विग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल होता है। तो ये रह गया आपका। अब ये आ गया आपका अनसिलेक्शन। इसको मैं अगर क्लिक करके इसको अनसिलेक्ट कर देता हूँ,
देखो अभी इसके साथ ये मूव नहीं करेगा, ये अनसिलेक्टेड हो गया। हाँ, ये पहले चाइल्ड था और मैंने इसको कर दिया वो। फिर आता है बाइंड, इसको इसके साथ अगर कर देते हैं, देखो इसका कुछ नहीं हुआ, इसका भी कुछ नहीं हुआ। ये फोर्सेस के साथ काम करता है, ठीक है। बाइंड टू स्पेस, देखो लिखा हुआ है यूज टू अटैच द करंट सिलेक्शन टू स्पेस ऑफ और सॉरी, तो आपको यहाँ देख रहे हैं और वाइस वर्सा, ठीक है। तो बेसिकली ये ना काम करता है अपने किसी भी फोर्स के साथ। फोर्स जो होता है ये आपको यहाँ मिल जाएगा इसके अंदर, ये फोर्सेस वगैरह इसके साथ काम करता है, ठीक है। फिर आता है ये आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो ये है ना, ये ड्रॉप डाउन, इसमें बहुत सारी चीज़। मान लो मेरा एक बॉक्स है, इसको हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। फिर यहाँ पर हम लगाते हैं लाइन टूल पे, ये लाइन आ गया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे एक लाइट मैंने डाल दिया, यहाँ पे मैंने एक कैमरा डाल दिया। अब मान लो ये इतना सारा चीज़ मेरे एक सीन पे है, और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ होता है जब हम लोग ह्यूज किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। जैसे मान लो कोई इंटीरियर सीन हो गया, उसमें बहुत सारे लाइट्स है, बहुत कैमरेज हैं, ठीक है, बहुत सारी ज्योमेट्री है। तो स्पेसिफिक कोई चीज़ को हम लोग जब सिलेक्ट करना होता है तो हम लोग यहाँ से मदद लेते हैं। मान लो मुझे सिर्फ लाइट्स को ही पकड़ना है तो मैं लाइट्स लूँगा, और देखो ये किसी भी जगह पे इसको सिलेक्शन नहीं करेगा, देखो नहीं हो रहा सिलेक्शन, सिर्फ लाइट्स पे ये सिलेक्टेड होगा। देखो मैं पूरा अगर ले लेता हूँ तो ये सिर्फ लाइट्स पे काम करेगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ऑल करता हूँ तो ये सारा, फिर जियोमेट्री में जाता हूँ तो देखो सिर्फ जियोमेट्री। और ये जो है ना लाइन, इसको हम लोग शेप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग शेप में जाए तो शेप, और कैमरा, देखो यहाँ पर लिखा होगा हेल्पर्स, ठीक है। ये स्पेस बार पे इसके साथ ये बाइंड होता है। देखो इनका, इसका और इसका लोगो देखो सेम कैटेगरी का है। तो ये आ गया आपका हेल्पर्स, ठीक है। हेल्पर्स में अगर मैं ये हेल्पर्स लूँ, और देखो ये हेल्पर्स में गया, सॉरी, तो देखो सिर्फ ये जो मेरा हेल्पर्स है, ये डमी हेल्पर, इसको ही सिर्फ सिलेक्ट करेगा, ठीक है। और बाकी किसी चीज़ को ये सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ से आता है ये आपका सिलेक्शन टूल, इससे आप मूव नहीं कर सकते, सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो, आप सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज वगैरह देखने के लिए इसको सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो, मूव नहीं कर सकते। ये आता है आपका, इसमें क्या होता है, सिलेक्ट फ्रॉम सीन है ये। यहाँ से आप मतलब बहुत सारा चीज़ है जिसका हम लोग इंडिविजुअली नाम इसमें हम लोग बना के रखते हैं। मान लो कोई चेयर बन रहा है तो इसमें चेयर, कोई भी चीज़ हो तो उसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। यहाँ ग्रुप भी दिखा देता है, देखो मान लो मैं इसको यहाँ से ग्रुप कर दूँ तो ये ग्रुप के नाम से यहाँ पर हाईलाइट करेगा, ठीक है। तो मान लो मैंने लाइन को सिलेक्ट किया और ओके किया तो ये लाइन सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है ये वाला, ये बेसिकली देखो ये रीजन आता है, ये मेरा स्क्वायर रीजन हो गया। मैं अगर यहाँ से इसको चेंज करूँ गोल, तो देखो ये गोल रीजन होगा। सिलेक्शन का मोड है ये बेसिकली, ठीक है। स्प्रे भी होता है, मैं स्प्रे कर सकता हूँ किसी ऑब्जेक्ट पे जहाँ पे मुझे वो लेना है, ठीक है। बेसिकली हम लोग रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। ये होता है विंडो और कैस्केडिंग, ठीक है। अभी देखो ये जो सेक्शन है, ठीक है, ठीक है। फिर देखो ये होता है अपना विंडो और क्रॉसिंग सेक्शन, जैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो इसको मैंने ये कर दिया क्रॉसिंग सेक्शन, विंडो सेक्शन में कर दिया इसको, ठीक है। तो जितना भी एरिया मेरे इस विंडो के अंदर आएगा, देखो ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ क्लिक करके, उतना ही सिर्फ ये लेगा। देखो इसको नहीं लिया, देखो मैंने ऐसे दबाया, इसको नहीं लिया। और अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन कर दिया, तो अगर मैं इतना भी लेता हूँ तो इसको भी सिलेक्ट कर लेगा, इसको भी सिलेक्ट कर लेगा। और देखो टच हो रहा है, कैमरे में से टच हो रहा है, देखो कैमरे में टच हो रहा है, और छोड़ दिया तो ये कैमरे को भी ले लिया, ठीक है। तो ये काम का चीज़ है। मान लो बहुत सारा चीज़ है इसके अंदर, मुझे
मान लो इस तरह से है, ठीक है। देखो मान लो इस तरह से कैमरा भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी, और मुझे सिर्फ इस लाइट को लेना है, तो मैं सिर्फ इस लाइट को ऐसा सेक्शन करूँगा। देखो सिर्फ लाइट सिलेक्शन हो गया है ना। तो अगर मैं कैमरा को सिर्फ करता हूँ तो कैमरा लाइट एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये सेम पैरेलल, अभी लाइट कैमरा से छोटा है, और कैमरा को मैं ले रहा हूँ तो लाइट इसके बॉक्स के अंदर आ रहा है, इसीलिए अगर मैं ऐसे घुमा के लेता हूँ तो मैं सिर्फ कैमरा को पकड़ सकता हूँ। ओके, तो ये इससे काम होता है। अभी ये आता है अपना सबसे मेन टूल, ये मूव टूल हो गया। मूव टूल हम लोग W से भी इसको ले सकते हैं, जैसे कोई इसको मैं W प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। इससे हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, कुछ भी। ये आता है आपका रोटेशन टूल, रोटेट टूल, ये रोटेट ऐसे रोटेट कर सकते हैं हम लोग इसको। फिर आता है स्केल टूल, ऐसे स्केल कर सकते हैं इसको। स्केल टूल में वेरिएशन है, ये हो गया टोटल स्केल टूल। ये आता है आपका बेसिकली आप कोई भी एंगल पकड़ के ऐसे कर सकते हो, दिख रहा है देखो। और एक आता है आपका ये वाला स्केल, दिख रहा है देखो, ये आपका ऐसे फ्लैट करता रहेगा, दिख रहा है। आप इसको पकड़ोगे तो ये इस तरह से ये छोटा बड़ा करता रहेगा, स्क्वीज कर देता है सामान को। तो बेसिकली हम लोग स्केल करते हैं, सॉरी इससे, ये होता है आपका हाँ यूनिफॉर्म स्केल टूल। अब ये आता है आपका सिलेक्ट एंड प्लेस वाला ऑप्शन, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्शन है, ठीक है। और फिर W दबाऊंगा तो ये इधर चला जाएगा, ये देखो लोकल में ये है, ठीक है। इसका उतना कोई काम रहता नहीं, अपना ज़्यादा काम होता नहीं है। ये इस तरह से आप इसको प्लेस कर सकते हो किसी भी फेसेस पे, देखो, ठीक है। मान लो मुझे इस चीज़ को इस फेस पे रखना है, तो मैं इसको क्लिक करके बस पकड़ूंगा, देखो ये इसके साथ, ये इसके जो सरफेस है, सरफेस के साथ ये इसका चिपक जाएगा, उसके साथ अलाइन करके फिर मैं W दबा के इसको ऐसे इसको मैं ऐसे वो कर सकता हूँ। अभी इसको अगर रखूँगा और शिफ्ट दबा के फिर करूँगा तो ये इसके साथ धीरे धीरे उतरेगा, ठीक है। कॉपी, ये कॉपी नहीं हुआ, ठीक है। इसका यही दिक्कत है कि आप इसमें मल्टीपल कॉपीज इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। ये इंस्टेंस एक बार ही होगा, ये अभी बंद है, देखिए आपको ये चीज़ इस तरह से काम करता है। ओके, तो ये दोनों फाइल है आपका, इसको हम लोग ऐसे इसको वो कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं फेसेस के हिसाब से, ठीक है। ये फेस, हाँ तो यहाँ तक तो हो गया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपका स्नैपिंग का ऑप्शन है, ठीक है। स्नैपिंग 3 तरह से होता है, एक 2D, एक 2.5D और एक 3D, ठीक है। तो हर ज़्यादातर हम लोग को ये 2 और 3 ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं, 2.5D उतना हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। 2D तब यूज़ करते हैं जब मान लो कोई ऑटोकैड फाइल है और उसके ऊपर से हमको स्नैप करते करते कोई चीज़ बिल्डअप करना है। ये मैं आगे जाके दिखाऊंगा कैसे इसका यूज़ होता है। तो उस टाइम हम लोग 2D यूज़ करते हैं, और 3D स्नैप यूज़ करते हैं तब जब मान लो कोई 3D ऑब्जेक्ट को किसी 3D ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करना हो। मान लो मुझे ये इस कॉर्नर को यहाँ पे बैठाना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, देखो ये तीनों एक्टिवेट हो गया, और इसको पकड़ के बस यहाँ पे लेके आऊँगा, देखो ये कॉर्नर इसका स्नैप हो गया। वैसे इस कॉर्नर को यहाँ से हम स्नैप कर सकते हैं, इस कॉर्नर को यहाँ से, इस कॉर्नर को यहाँ से, कैसे भी हम लोग चाहे तो स्नैप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस रहते हैं, देखो राइट, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो अपना ये ग्रिड ऑप्शन खुल जाता है कि ग्रिड कहाँ करना है, किसके साथ स्नैप करना है।
ऑप्शंस में जाके आपको यहाँ पे कितने एंगल में रोटेट करना है, ठीक है, स्नैप रेंज कितना होगा, ये सारा परसेंटेज 10%, 11% कौन सा होगा, ये सारा स्नैप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। होम ग्रिड कितना बड़ा होना है अपने को, ये जो ग्रिड्स है ये कितना बड़ा होगा वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। और यूज़र गाइड वर्ल्ड स्पेस के हिसाब से होगा, वो ऑब्जेक्ट स्पेस के हिसाब से होगा, वो इसके ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं। ये दो चीज़ आप ध्यान में रखिए, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता। एंगल स्नैप मैंने दिखा दिया, ये एंगल स्नैप है। अभी देखो एंगल स्नैप ये 5 डिग्री के हिसाब से आप आराम से देखो, यहाँ z एक्सिस में हमको 15.7 दिखा रहा है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो मैं अगर इसको 5 डिग्री घुमाना चाहूँ तो ये 5 डिग्री देखो, हर एक मूवमेंट में 5 डिग्री करके घूमेगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 डिग्री पे लॉक किया हुआ है। और अगर मैं इसको 0 कर दूँ और यहाँ से मैं इसको 90 कर देता हूँ तो देखो ये प्रॉपर 90 डिग्री एंगल से ये घूमता रहेगा, ठीक है। वैसे इसको अगर 45 कर देते हैं तो ये 45 डिग्री के हिसाब से आपको जितना डिग्री घुमाना है उसके हिसाब से आप इसको स्नैप कर सकते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं नॉर्मली 90 डिग्री हम लोग रखते हैं नॉर्मल। तो ये आ गया स्नैप। अभी ये दो स्नैप भी आता है, एक होता है आपका परसेंटेज स्नैप और एक आता है स्पिनर स्नैप। ये हमको कोई ज़रूरत नहीं है अब अपने काम में। फिर चले जाते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लो कि मेरा ये दोनों सेक्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ बॉक्स एंड लाइट करके एंटर मार दिया तो ये सेक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ बॉक्स एंड लाइट आ गया, तो क्लिक करूँगा तो देखो ये सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सिलेक्शन को सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। देख लिया मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा है और मैं अगर यहाँ जाके बॉक्स एंड लाइट करता हूँ, देखो ये बॉक्स एंड लाइट सिलेक्टेड हो गया। ये हम लोग सिलेक्शन सेव करके रख सकते हैं, किस चीज़ को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, कैसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसको हम लोग सेव करके रख सकते हैं। फिर आता है मिरर मॉडिफायर। ये बहुत ही कमाल का चीज़ है। मान लो कि मैं इसके लिए दूसरा एक चीज़ लेता हूँ तभी समझ में आएगा आपको। मान लो ये टी पॉट मैंने ले लिया, ठीक है, और टी पॉट को मैंने बनाया ऐसे। अभी देखो इसका ये जो मुंह है ये मेरा एक्स एक्सिस पे शो कर रहा है और ये जो साइड है ये मेरा वाई एक्सिस पे प्लेस कर रहा है। तो मुझे अगर मिरर करना है मैं मिरर करूँगा, देखो यहाँ पर एक शीट निकलेगा। तो मैं चाहूँ तो एक्स वाई एक्सिस में कर सकता हूँ चेंज। वाई एक्सिस में आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वाई एक्सिस उस तरफ है। एक्स एक्सिस में करूँगा तो ऐसा आएगा, जेड एक्सिस में करूँगा तो घूम जाएगा। देख लिया, ये मिरर का काम करता है, ठीक है। इसमें हम कॉपी भी कर सकते हैं इंस्टेंस। देखो ये एक नया इंस्टेंस बना देगा दूसरा करने के लिए, ठीक है। तो ये मिरर मॉडिफायर हो गया। ये अलाइन हो गया। अलाइन भी बहुत ही अच्छा चीज़ है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये बॉक्स है, अब मुझे इसको प्रॉपर इसके सेंटर में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलाइन में क्लिक करेंगे और फिर इस पर जाकर क्लिक करेंगे। तो देखो ये इसके यहाँ पर आ गया, इसके ऊपर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका जो सेंटर है सेंटर पे डाल दिया, इसका जो सेंटर है इस पर सेंटर में डाल दिया, ठीक है। करंट ऑब्जेक्ट का सेंटर नहीं होगा। मैक्सिमम करूँगा तो ये देखो नीचे आ गया और मिनिमम करूँगा तो ये एकदम ऊपर टॉप पे इसको ये बैठाएगा, ठीक है। कि भाई ये इसका टॉप है। और इसको मैं ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ कि मेरा भाई सिर्फ एक्स एक्सिस जो है वो सेंटर पे आएगा, कि वाई एक्सिस सेंटर पे आएगा और बाकी का हिस्सा नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे मान लो ये जो बॉक्स है ये काफ़ी लंबा सा बॉक्स है, ठीक है, और ये मेरा इस जगह पे, मैं इसको इसके ऊपर लाना चाहता हूँ। पर इसके बीच में नहीं लाना चाहता, ठीक है। अलाइन में अगर इसके साथ कर देता हूँ, देखो ये इसके साथ अलाइन हो गया है ना। तो एक काम कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग पहले तो इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ के इसके ऊपर ले आएंगे। देखो ये इसके ऊपर सेट हो गया, एकदम आके बैठ गया, ठीक है। और फिर मैं इसको अलाइन करूँगा इसके साथ, पर मैं एक्स एक्सिस के साथ नहीं करूँगा, सिर्फ मुझे वाई एक्सिस चाहिए एकदम मिडल। ये एकदम मिडल पे आ गया, इसके पूरा मिडल पे आ रहा है, ठीक है। मैं अगर इधर जाके देखूँ तो देखो ये इसका पूरा मिडल पोर्शन है।
अगर मैं यहाँ पर एक सब डिवीजन यूज़ करता हूँ तो देखो ये इसका एकदम मिडिल पोर्शन है, देखो ठीक है। तो इसका भी बहुत काम आता है। फिर आता है अपना ये स्क्रीन एक्सप्लोरर और लेयर एक्सप्लोरर। ये दो चीज़ काफ़ी काम की चीज़ें हैं। देखो पहले आता है ये स्क्रीन एक्सप्लोरर। इसमें क्या होता है, अपने स्क्रीन में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी जियोमेट्री, वो सबका हिसाब यहाँ पर रखता है, ठीक है। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये टी पॉट है, इसको हाइड कर दूँ, तो यहाँ आँख बंद कर, देखो ये हाइड हो गया, ठीक है। फिर खोल दूंगा तो ये मैं इसको फिर से ओपन कर देता हूँ, तो ये हाइड अनहाइड हो जाएगा। फिर मैं चाहूँ तो इसको फ्रीज भी कर सकता हूँ कि ये एक ही जगह पे रहे, हिले ना। तो मैं इसको फ्रीज कर दूंगा, तो ये देखो ये नहीं हिलेगा। अब यहाँ इसको मैं वो नहीं कर सकता, ये फ्रीज हो गया, ये अब सिलेक्शन ही नहीं होगा, इसका सिलेक्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। इसका सिलेक्शन ही नहीं आएगा। अगर ये पकड़ा हुआ था, मतलब मान लो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, तभी ये जाके यहाँ से होगा, वरना नहीं होगा। कोई भी आप व्यू पोर्ट में इसको सिलेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। ये काम करता है स्क्रीन एक्सप्लोरर। और लेयर एक्सप्लोरर क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको बंद कर देता हूँ। लेयर एक्सप्लोरर जो है ये बहुत ही काम का चीज़ है, क्योंकि इसमें ना बहुत बड़ा, मान लो आप कोई ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, मान लो किसी अर्बन स्टेट के ऊपर काम कर रहे हो, कोई अर्बन प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हो, बहुत बड़ा जगह है, तो मुझे ट्रीज़ को अलग करना है, होम्स को अलग करने हैं, घर को अलग करने हैं, रेलिंग्स को अलग करने हैं, डोर्स को अलग करने हैं। तो ये सारा सामान आप यहाँ से लेयर बाय लेयर सजा सकते हो। देखो अभी डिफ़ॉल्ट लेयर पे ये बॉक्स एंड ट्री है। मैं अगर यहाँ से देखो, यहाँ क्रिएट न्यू लेयर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ टी पॉट, ठीक है। और फिर इसको पकड़ के इस पे हम डाल देंगे, तो ये टी पॉट वाला हिस्सा इस पे आ जाएगा। मैं इसको ऑफ कर दूंगा, देखो ये टी पॉट। अब मैं इसको अगर पकड़ के फिर यहाँ जाके अगर टी पॉट बनाता रहा ना, देखो यहाँ अनहाइड लेयर कर दिया, और यहाँ पर फिर मैं टी पॉट बनाता रहा। देखो ये टी पॉट इसी के अंदर आपका बन रहा है ना, तो मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। ये लेयर्स के ऊपर काम करता है। और मैं अगर बॉक्स को, ये जो बॉक्स है, मैं यहाँ पर और एक लेयर बनाता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ, इस लेयर का नाम दे देता हूँ मैं बॉक्स। और इस बॉक्स को मैं पकड़ के इसके ऊपर डाल देता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट लेयर के अंदर है, इसको मुझे बाहर लाना है ऐसे। ये बाहर आ गया अभी, देखो यहाँ पर एक एरो दिखा रहा था कि मैं इसके अंदर था, ये बॉक्स हाइड हो गया। बॉक्स को मैं पकड़ूंगा, देखो ये ग्रीन दिखा रहा है, मतलब ये अभी लेयर एक्टिवेट है, ठीक है। मैं इस लेयर पे अगर पकड़ूँ तो ये लेयर एक्टिवेट हो रहा है, इस लेयर पे पकड़ूँ इसको एक्टिवेट कर। अब मैं इसके अंदर अगर बॉक्स बनाता रहा, देखो आपको यहाँ से दिखेगा, मैं जितने भी बॉक्सेस बनाऊंगा वो यहाँ पर, मान लो मेरा बहुत सारा हाउसेस है, तो मैं उसको एक लेयर पे डाल दूँगा। बहुत सारा ट्रीज़ है, मतलब नारियल का पेड़ है, तो मैं उसको यहाँ पे लेयर बनाऊंगा कोकोनट ट्री, और उसके अंदर मैं सब कुछ डालता रहूँगा, जितने भी मेरे कोकोनट ट्रीज़ है या पाम ट्रीज़ है उसको उसके अंदर डालता रहूँगा, ठीक है। जो भी है ऑर्गेनाइज करके मैं रख सकता हूँ, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इससे आप एक काम कर सकते हो कि मान लो कोई सीन में 2-3 तरह का सामान एक ही जगह पे रखा हुआ है और उसको आपको रेंडर करना है, ठीक है। मान लो एक बैकग्राउंड है जिसके ऊपर आपका एक शू हो गया जिसका मुझे रेंडर लेना है, एक बॉल हो गया जिसका रेंडर लेना है, और एक कप हो गया जिसका रेंडर लेना है। मैं क्या करूँगा, हर एक लेयर पे रखूँगा और लेयर को बंद करके फिर मैं रेंडर दे सकता हूँ, ठीक है, एक के बाद एक। तो वो लेयर के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। तो ये आ गया इसका। अभी यहाँ पर आपका आ जाता है रिबन। ये रिबन यहाँ का काम करता है। ये यहाँ पर ना, ये मॉडलिंग टूल में बहुत सारा
ऑब्जेक्ट्स है जिसे हम लोग मॉडल कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको नहीं दिखा सकता, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, एडवांस ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ट्यूटोरियल के तब मैं दिखाऊंगा। फ्री फॉर्म है, ये बहुत सारा चीज़ है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डेटा स्मिथ आपको नहीं आएगा क्योंकि मेरे अनरियल इंजन के साथ ये पेयर किया हुआ है, इसीलिए डेटा स्मिथ आ रहा है, आपके पास नहीं आएगा। पॉपुलेट आ सकता है, बाद में मैं इसका आपको दे दूंगा। ऑब्जेक्ट पेंट भी है, इसका भी मैं दिखाऊंगा। इससे पत्ती पत्ती हम बना सकते हैं, कुछ भी पेंट कर सकते हैं इसके, ठीक है। तो ये मतलब किसी सरफेस के ऊपर किसी सरफेस को ऑब्जेक्ट करना है तो हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। इसे नो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन किया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग एडिट ऑब्जेक्ट लिस्ट, यहाँ कुछ नहीं आएगा अभी। इसको यहाँ से ले लेता हूँ, इसको करते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट प्रिंट की यूज़ कर सकते हैं। मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ लिया और इसको मैंने यहाँ से पकड़ के फिर देखो ये पेंट कर सकते हैं, ठीक है। देख लिया आपने, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करो, फिर उसको किसी के साथ आपको सेटअप करना है तो वो आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर 4 स्पेसिंग दिया है, मैं इसको कर देता हूँ 50 का स्पेसिंग। और फिर अगर मैं इसके ऊपर अगर करता हूँ तो देखो ये इतना दूर दूर आके गिरा है, स्पेसिंग बहुत ज़्यादा ले रहा है क्योंकि मैं उसी हिसाब से इसको बाइंड किया हूँ, ठीक है। 50 का स्पेसिंग मैंने डाल के इसको दिया था। ये हो गया आपका। तो आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे था। फिर आता है ग्राफ एडिटर, ये अपने काम का नहीं है, हम लोग अगर वॉक थ्रू करते हैं तभी ये जाकर यूज़ होता है। ग्राफ एडिटर का काम अपने पास नहीं है, वॉक थ्रू के टाइम लगता है। कैमरा का जो सीक्वेंस होता है उसको सेटअप करने के लिए लगता है। कोई भी एनिमेशन के लिए लगता है, एनिमेशन स्मूथ कितना होगा, कौन सा एरिया रोटेट करेगा, रिगिंग के लिए भी यूज़ होता है इसका, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ हम रोटेट डालना चाहते हैं पर वो मूव नहीं करेगा, अपनी जगह पे से रोटेट करेगा, तो यहाँ से हम लोग उसको लॉक कर सकते हैं। ये सारा चीज़ को हम लोग यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, ऐसे इसको पकड़ के से हम लोग डिलीट कर सकते हैं वो सारा चीज़, वो बाद में मैं दिखा दूँगा आपको। फिर आता है ये सिमेट्रिक व्यू, ये नोड बेस्ड ग्राफ एडिटर है एक, देखो ये इस तरह से आता है, इसका काम करता है। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये जितना भी ये चाइल्ड और मैंने पहले दिखाया था ना आपको बाइंड करने वाला सामान, यहाँ से तो पेरेंट और चाइल्ड, तो यहाँ से हमको मालूम पड़ता है। मान लो ये इसके साथ मेरा पेरेंट हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये आ गया कि इसका ये भाई चाइल्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको सेटअप कर सकते हो, आप यहाँ से सिलेक्शन भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये चीज़ यहाँ से काम करता है। फिर मैं इसको अगर इसको पकड़ के फिर अगर मैं इसको अनलॉक कर दूँ ये अनलॉक हो जाएगा। बेसिकली हम लोग यहाँ से ये किसका कौन पेरेंट है, बहुत ह्यूज अगर सीन है तो वहाँ पर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। फिर आता है आपका ये तो मैंने आपको दिखा दिया। फिर आता है मटेरियल एडिटर में हम लोग मटेरियल बनाते हैं। जो भी इसका मटेरियल है, मान लो ये मटेरियल है तो इसको हम लोग यहाँ से मटेरियल को देखो यहाँ से फिनिशेस भी दिया हुआ है, मुझे कौन सा फिनिश चाहिए। ये आपका अर्नोल्ड रेंडर के ऊपर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, या अर्नोल्ड रेंडर का जो फिजिकल मटेरियल्स वगैरह है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। आप चाहो तो यहाँ से चेक कर सकते हो। अभी मेरा वीरे किया हुआ है, इसको मैं अगर अनरोल कर दूँ आपको वीरे अभी आएगा नहीं, अगर आप वीरे इंस्टॉल करते हो तभी जाके आएगा। ये देखो ये चेंज हो गया है, शेडर भी अनरोल्ड हो गया है। तो यहाँ से फिजिकल मटेरियल में आप क्लिक करो, देखो ये खुल जाएगा और ये अनरोल्ड सरफेस, फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड, अब जो भी लेना चाहते हो आपको जो ऐसा भी चाहिए आप स्टैंडर्ड सरफेस मैंने ले लिया। बेस कलर में मुझे बेस कलर देना है, ठीक है। स्पेकुलर में कितना रखना है, रफनेस कितना होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन क्या है,
ये सारा देखो, ये पूरा ग्लास की तरह बन गया, दिख रहा है आपको? तो उसको आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो वो उधर से आ जाएगा, ठीक है। ये सब सरफेस सारा सामान यहाँ पर आप कोई भी वो कर सकते हो यहाँ से। शीन इफेक्ट, कोड इफेक्ट, इमिशंस, स्पेशल फीचर्स, आपको जो भी देना है आप वहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मटेरियल एडिटर हो गया, मैं सारा चीज़ दिखाऊंगा। अब बेसिकली हम लोग वीरे के ऊपर काम करेंगे। फिर ये आता है आपका रेंडर सेटिंग्स। रेंडर सेटिंग्स जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग प्रॉपर काम करेंगे। फिर आता है यहाँ पर रेंडर विंडो। यहाँ पर हम लोग रेंडर करने के लिए विंडो यूज़ करते हैं। इस विंडो को मान लो मैंने इसको यहाँ से चेंज कर दिया और यहाँ से रेंडर दबाया तो देखो अभी व्यू पोर्ट में जो है वो रेंडर होने लग गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ। अभी प्रोडक्शन ये बंद कर दिया मैंने और फिर से एक बार इसका मैं जो कलर है इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ और फिर यहाँ से रेंडर विंडो में जाता हूँ और रेंडर करता हूँ। देखो आपको दिखेगा ये रेंडर हो रहा है, रेंडर पासेस रेंडर हो रहे हैं, दिख रहा है आपको? ये ग्लास मटेरियल मैंने बनाया था तो ग्लास यहाँ से कैंसिल करो तो अब कैंसिल हो जाएगा रेंडर। और ये होता है आपका सेम चीज़ पर इसमें IPR रेंडरिंग होता है। आप चाहो तो यहाँ से IPR में एक सुविधा ये है कि आप चाहो तो इसमें यहाँ से ये IPR रेंडर आ गया आपका। ये बेसिक से एकदम प्रीव्यू रेंडर आता है इसमें। एक्टिव शेड्स रेंडर है ये, ठीक है। देखो ये एक्टिव शेड्स रेंडर है। यहाँ पर हम लोग रेंडर को जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा फ्रेम, एक फ्रेम आगे भी ले सकते हैं इन्हें, ठीक है। और इंटरएक्टिव प्रोडक्शन ये क्या है, इसको प्रोडक्शन कर देंगे तो प्रोडक्शन रेंडर लेगा। ये एकदम हाई क्वालिटी में प्रॉपर रेंडर लेना शुरू कर देगा। डिनॉइज मार के एकदम चकाचक करके दे देगा, ठीक है। और आगे का ये जो हिस्सा है ये प्रोजेक्ट सेटअप के लिए यूज़ होता है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर प्रोडक्शन का काम शुरू करेंगे। ऑटोकैड फाइल को ले आने के बाद कैसे हम लोग मॉडल कर सकते हैं कि इंटीरियर पूरा सीन कैसे बना सकते हैं, वो सारा मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड से मैं चालू करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। शुक्रिया, थैंक यू।